दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑफ प्रैक्टिस एट 2.5 यानी कि आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं प्रैक्टिस एट 2.5 का बेसिक। तो बेसिक को हम यहाँ पर समझेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 10 से हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस एट 2.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमारा पहला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, उसके रूट्स का नेचर क्या है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके वैल्यू के आधार पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा रूट्स होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, और सुनो ध्यान से, ये जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको क्या कहा जाता है प्यारे दोस्तों, इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ग्रीक लेटर डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा, इसको डेल्टा कहा जाता है। ये जो छोटा सा आप ट्राइंगल देख रहे हो ना, इसको हम कहते हैं डेल्टा। यानी ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको आप डेल्टा के इक्वल लिख सकते हो क्योंकि हम इसको डेल्टा से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसे निकाला जाता है वो तो हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में देखा ही था, आप लोगों को मालूम ही है बराबर। तो देखो, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ये डेल्टा यानी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू क्या आता है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़ा अगर कोई नंबर आता है, जैसे मान लीजिए 5 आ गया, 16 आ गया, 15 आ गया, तो ये सभी क्या है, ये सभी जीरो से बड़े नंबर है ना। तो फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट रहेगा ना, उसका नेचर क्या होगा, रियल होगा और अनइक्वल होगा। ठीक है, अब ये रियल क्या होता है भाई, अनइक्वल क्या होता है, तो अनइक्वल का मतलब तो आप जानते हो कि इक्वल नहीं होगा, यानी अलग अलग हमें नंबर्स मिलेंगे। और रियल का मतलब क्या होता है, देखो आप जितने भी नंबर्स पढ़ते हो ना, अभी तक जितने भी आप नंबर्स पढ़ते हुए आ रहे हो, सारे के सारे हमारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखो एक तो रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर होता है। तो आपने जितने भी नंबर्स आज तक पढ़े ना, आपने रियल नंबर्स ही पढ़ा, इमेजिनरी नंबर तो आपको क्लास 11th में पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो रियल नंबर यानी देखो वो आपका 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -2, इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल कहते हैं। तो सुनो ध्यान से, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डेल्टा का वैल्यू आता है ग्रेटर देन 0, तो फिर वहां पर जो उसके रूट्स रहेंगे उनका नेचर क्या होगा। ठीक है, रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा, तो वो होगा रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझा देती हूँ जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पर यस, इसमें हम बात कर लेते हैं, जैसे मेरे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक काम किया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ना, इसमें मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, यानी कि डेल्टा का वैल्यू यहाँ पर फाइंड किया। ठीक है, तो देखो पहले तो मैंने ए बी सी के वैल्यूज निकाले। ठीक है, ये आपको देखना है। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने कैलकुलेट किया, जो हमें कितना मिला, 16। तो बताओ 16 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। 16 क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल एंड अनइक्वल। तो देखो इसके रूट्स क्या मिले हैं, जब ये 16 था यानी 0 से बड़ा था, तो इसके रूट्स हमें क्या मिले, ये देखो रूट्स हम इस प्रकार से निकालते हैं ना, तो रूट्स हमें मिले हैं 3 एंड -1। तो देखो 3 भी हमारा रियल नंबर है, -1 भी हमारा रियल नंबर है, और देखो ना यहाँ पर रियल बोला था, ठीक है, और अनइक्वल बोला था, यानी दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो देखो दोनों कहाँ इक्वल है, ये 3 है, ये -1 है ना, तो प्रूव हुआ कि नहीं। हाँ, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि आपसे ना क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, आपसे बोलेगा कि इसका नेचर बताओ, इसके रूट्स का नेचर बताओ। तो जब आपको ये चीज मालूम रहेगी ना, तब आप बता पाओगे। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखो अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल है, डेल्टा यानी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फिर उसके रूट्स का नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल, यानी रियल नंबर हमें मिलेगा और इक्वल मिलेगा, यानी जो पहला रूट होगा वही हमारा दूसरा रूट भी होगा। ठीक है, आओ एग्जाम्पल से आपको दिखाती हूँ। जैसे इसमें आप देख लीजिए, यस यहाँ पर देखिएगा, इसमें यहाँ पे देखो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यानी कि डेल्टा, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिला है, ये देखो यहाँ पर 0 मिला है। तो जब डेल्टा का वैल्यू 0 के इक्वल रहेगा तो फिर वहां पर हमें रूट्स क्या मिलेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल और इक्वल मिलेंगे। देखो यहाँ पर रियल और इक्वल मिला कि नहीं, -3/5 -3/5 दोनों रियल है बिल्कुल, और ये देखो सेम टू सेम है, ये भी -3/5, दूसरा वाला भी क्या है, -3/5। तो यहाँ से ये चीज भी प्रूव हो गई कि जब हमारा डेल्टा का वैल्यू रहेगा 0 के इक्वल, तो फिर उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, समझ में आया।
अब उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं हमारे तीसरे केस की। तो तीसरा केस हमारा क्या कहता है कि इफ डेल्टा का वैल्यू है लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब क्या होगा कि अगर माइनस में कोई नंबर आता है, जैसे लेस देन जीरो यानी क्या, माइनस में ही तो आएगा, -1, -2, -3, -4 ऐसे करके अगर कोई नंबर आता है तो फिर वहां पे नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो नॉट रियल, मतलब वो रियल नंबर नहीं आता है। तो रियल नंबर नहीं आता है मतलब क्या, कौन सा नंबर आएगा, तो इमेजिनरी नंबर आता है। अब इमेजिनरी नंबर हम किसको कहते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ, वैसे तो उसको आई से लिखा जाता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिएगा, जैसे कि रूट के अंदर अगर माइनस में कुछ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे माइनस में है 5, ठीक है, और फिर यहाँ पे रूट के अंदर, देखो याद रखो वो माइनस में होना चाहिए और रूट के अंदर भी होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे है -25, फिर रूट ओवर -19, तो ये सभी क्या है, ये सभी हमारे नॉट रियल नंबर्स है, मतलब ये सभी इमेजिनरी नंबर्स है। जितने भी आप ये नंबर देख रहे हो ना, यानी रूट के अंदर माइनस में अगर कोई नंबर है तो वो होता है हमारा रियल नंबर, मतलब रियल नंबर नहीं होता है, वो इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, जब हमारे डेल्टा का वैल्यू होगा लेस देन जीरो तो फिर हम क्या कहेंगे, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, ठीक है, वो रियल नहीं होगा। क्लियर। अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ, देखो ये वाला एग्जांपल आप देख करके समझ पाएंगे अच्छे से। यहाँ पर देखिएगा हमने b² - 4ac का वैल्यू निकाला था, ये देखो डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे निकाला था, जो हमें क्या मिलता है -19। तो -19 क्या है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो रहेगा तो इसका जो रूट्स है वो हमें क्या मिलेंगे, नॉट रियल। तो देखो यहाँ पे नॉट रियल ही मिले हैं, देखो पहला रूट दूसरा रूट क्या मिला है, एक मिनट, हाँ ये देखो ये दो बार मैंने कहाँ से लिखा है, ओके जी कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर क्या मिला है, -1 प्लस माइनस, ये देखो रूट के अंदर क्या है -19, देख रहे हो रूट के अंदर -19 आ गया, और रूट के अंदर अगर माइनस में कोई नंबर आता है तो वो रियल नहीं होता है, तो देखो यहाँ पे नॉट रियल मिला है कि नहीं। तो ये तीनों बातें जो है वो एग्जाम्पल की मदद से मैंने आपको प्रूव करके बता दिया है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो ये बात अगर समझ में आई है तो ये जो एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है ना बच्चों, इसको जरा कंप्लीट कर दो तो जल्दी से। चलो बताओ, अगर वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है भाई, डेल्टा होता है, यहाँ पे लिख लो डेल्टा यानी b² - 4ac, ठीक है। तो अगर हमारा डेल्टा का वैल्यू 50 है, 50 मतलब क्या, ग्रेटर देन जीरो, तो फिर इसके जो रूट्स हैं उनका नेचर क्या होगा, तो उनका नेचर हो जाएगा हमारा रियल एंड अनइक्वल। वही देखा था ना हम लोगों ने, चलो अच्छे से याद कर लो, हाँ नहीं याद है तो फिर अगर लेस देन जीरो आता है, लेस देन जीरो आता है तो नॉट रियल, इसका नेचर कैसा हो जाएगा, नॉट रियल, ठीक है, फिर रियल नहीं होगा, फिर वो इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर जीरो के इक्वल रहा तो रियल एंड इक्वल होता है, रियल एंड इक्वल होता है हमारे रूट्स का नेचर, ठीक है। चलो तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज समझ गए हो तो प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चंस आपके लिए काफी हद तक इजी हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर, ठीक है। अब चलो हम हमारे दूसरे टॉपिक की बात करते हैं, विच इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट्स। यानी जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना उसके रूट्स, एक मिनट, हाँ उसके रूट्स और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, हम उसको यहाँ पे चर्चा करने वाले, यानी उसको डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताती हूँ। चलिए इसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, है बहुत सिंपल, ठीक है, बस ये नाम थोड़े से बड़े हैं लेकिन है बहुत आसान, आपको बताऊंगी ना समझ में आ जाएगा। सुनिए, यहाँ पर मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, हम लोगों ने फॉर्मूला मेथड में क्या फॉर्मूला देखा था रूट्स निकालने के लिए, ये वाला फॉर्मूला देखा था, x विच इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b² - 4ac अपॉन में क्या आता था, 2a आता था, ठीक है बराबर। अब देखो इसमें से ही हमें दो रूट्स मिलते थे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, यानी कि कुछ ऐसा, जैसे पहला वाला रूट हमें कैसे मिलेगा, तो ये वाले फॉर्मूले का यूज करके -b, फिर यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे b² + 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा, 2a, ठीक है। तो पहली बार में हमने प्लस लिया तो अब दूसरे रूट के लिए हमें माइनस लेना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, -b माइनस रूट के अंदर b² - 4ac अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 2a आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारे पास फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला था जिससे हमें दो रूट्स मिलते थे, एक बार प्लस करने पर और एक बार माइनस करने पर। अब यहाँ पर हम एक काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, देखो यहाँ पे ना हम दो ग्रीक लेटर जो है वो अज्यूम करने वाले हैं रूट्स के लिए। जैसे पहले तो हम ये रूट्स को एक से ही डिनोट किया करते थे, है ना, एक से ही डिनोट करते थे दोनों को, लेकिन हम यहाँ पे रूट्स को दिखाने के लिए ना दो लेटर्स लेने वाले हैं। एक तो हम लेंगे प्यारे बच्चों अल्फा, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ अल्फा, और दूसरा हम ले लेंगे बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा पहला रूट है ना, मतलब इक्वेशन में जो हमारा पहला रूट है प्यारे बच्चों वो क्या है, इक्वेशन में नहीं सॉरी, ये जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है,
इसमें से हमें 2 रूट्स मिल रहे थे, तो पहले रूट को हमने अल्फा मान लिया है और दूसरे रूट को हमने क्या मान लिया है भाई, बीटा मान लिया है। ठीक है, मैं देखो आपको इधर लिखा हुआ दिखा देती हूँ। ठीक है, एक बार देख लो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये जो अल्फा है ना, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। देखो अल्फा के इक्वल में हमने इसको मान लिया है कि ये हमारा पहला रूट है, और ये जो बीटा है ना, बीटा को हमने इसके इक्वल मान लिया है, यानी कि ये हमारा दूसरा रूट है। यानी आप ऐसे समझो कि अल्फा इज आवर फर्स्ट रूट एंड बीटा इज आवर सेकंड रूट। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम इन दोनों के बीच का रिलेशन समझ रहे हैं ना, तो मैं आपको इसका पूरा जो मतलब ये कहाँ से आया फॉर्मूला वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, जिससे आपको पता रहेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से निकल करके आया है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, ये जो इसके रूट्स हैं, यानी ये पहला रूट है, ये दूसरा रूट है, अगर मैं दोनों रूट्स को प्लस करती हूँ, देखो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, अच्छे से देखते रहना। अगर मैं इन दोनों रूट्स को प्लस करती हूँ तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अल्फा का वैल्यू क्या है, लिखो इधर -b प्लस माइनस, 1 मिनट, प्लस माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, खाली बस प्लस आएगा क्योंकि ये प्लस है ना। देखो अल्फा का वैल्यू प्लस में है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, b² - 4ac अपॉन में हम लिख देंगे बच्चों 2a। ठीक है, फिर उसके बाद बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे। फिर बीटा, तो बीटा का वैल्यू जो है उसे आप लिख दो, तो -b स्क्वायर रूट, उसके बाद b² - 4ac अपॉन में मैंने लिख दिया है 2a। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिएगा ध्यान से, दोनों का जो डिनोमिनेटर है ना भाई वो क्या है, सेम है। तो याद होगा आप लोगों को, जब डिनोमिनेटर सेम रहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको बस एक ही बार लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को हम एक बार ही लिखेंगे, फिर जो ऊपर वाले टर्म्स है उनको हम एक साथ लिख करके लिख देंगे। तो यहाँ पर आएगा -b, फिर प्लस स्क्वायर रूट b² - 4ac, फिर यहाँ पे देखो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस अच्छे से देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -b, फिर इधर प्लस माइनस माइनस, उसके बाद स्क्वायर रूट और यहाँ पे b² - 4ac। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए अगर कुछ कटे तो उसको काट देना चाहिए, तो बताइए यहाँ पर क्या कट रहा है, देख करके बताओ। ये देखो ये b² - 4ac, ये प्लस में ये माइनस में है, तो इसको मैंने इससे काट दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, -b - p, तो जब दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे ना, 1 - b और +1 - b, तो दोनों जुड़ करके हो जाएंगे -2b। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या है, 2 है, लो भाई मैंने लिख दिया। फिर क्या होगा, ये 2 से 2 कट, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -b/a बचेगा। यानी कि यहाँ पर देखिएगा हमें अल्फा प्लस बीटा क्या मिला, तो अल्फा प्लस बीटा हमें मिलता है प्यारे बच्चों -b/a, और यही है आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के लिए ही मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको बताया। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला अभी मैं बता सकती थी, लेकिन मैंने सोचा चलो आपको डेरिवेशन भी बता देते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो देखो टॉपिक देखो क्या था, रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट्स, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स और जो इसके रूट्स हैं इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये पहला रूट, ये दूसरा रूट, अगर हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को जोड़ते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, तो वो b/a के इक्वल होता है। b क्या है, तो वो जो हमारा x रहता है उसका कोएफिशिएंट है, a क्या है, तो x² का कोएफिशिएंट है ना। अरे देखो इसका जनरल फॉर्म देखो इधर, अभी समझ में आएगा, ax² + bx, अरे बाप रे ये मैं कैसे लिख रही हूँ, ax² + bx + c बराबर 0। ठीक है, तो ये b क्या है, तो ये हमारा x का कोएफिशिएंट है, और ये a क्या है, x² का कोएफिशिएंट है। तो देखो रूट्स और कोएफिशिएंट के बीच का हमने रिलेशन ये तो बताया है कि अगर हम रूट्स को प्लस करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये पहली चीज है जो आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे, आप देखिएगा प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई, पहली चीज हमने समझ ली। अब दूसरी बात ये है कि अगर हम इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट कर दें, यानी मल्टीप्लाई कर दे, तो फिर कितना आएगा, चलो समझते हैं। ये समझ गए ना, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अब चलो हम यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, दूसरी चीज हम यहाँ पर फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी अगर हम रूट्स का मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, तो आओ देखते हैं। अल्फा को हमने क्या माना था, -b + √b² - 4ac अपॉन में आ जाएगा 2a। ठीक है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बीटा के साथ। तो बीटा का वैल्यू क्या था, याद करो, अभी बताया था मैंने, -b - √b² - 4ac अपॉन में आ गया बच्चे लोग 2a। ठीक है, फिर अब इसको सॉल्व करो, तो कैसे करोगे देखो मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से सुनना एकदम ध्यान से। देखो हम क्या कर सकते हैं, यस,
साथ साथ में ले लेते हैं, मतलब दोनों को साथ में ले लेते हैं। एक ब्रैकेट में हम लिखते हैं माइनस बी प्लस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। फिर ये दूसरे ब्रैकेट में माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में क्या आएगा देखो 2a इंटू 2a, तो 2a 2a 2 2 ज़ा 4 और a इंटू a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज़ करने वाले हैं। तो बच्चे कौन सा फॉर्मूला, ये देखो ये वाला फॉर्मूला जो आप लोगों को पहले से पता भी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। हम सभी लोगों को ये बात पता है। तो देखो इसमें हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कैसे, ये तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा, दिखेगा, रुको मैं दिखाऊंगी ना, दिखेगा, आप चिंता मत करो। यहाँ पर देखिए ये जो माइनस बी है ना, आप इसको ऐसे अज्यूम कर लो कि ये आपका a है, माइनस बी आपका क्या है भाई a है, आप ऐसे मान लीजिए। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है a प्लस बी, ये पूरा जो माइनस बी है ना उसको हमने a मान लिया है, तो यहाँ पर है a प्लस बी। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी, देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो जब a प्लस बी a माइनस बी है तो उसको यहाँ पे कैसे लिखा गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके, तो हम यहाँ पे इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। तो a हमारा क्या है माइनस बी, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर b का स्क्वायर, तो b यहाँ पर क्या है ये है, तो हम लिख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसका हम करने वाले हैं स्क्वायर, ठीक है। नीचे जो है वो तो रहेगा ही, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब आगे का देखो, ये फॉर्मूला समझ में आया ना, अब मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर देखिए जब ये ब्रैकेट मतलब पूरा हटेगा तो देखो माइनस इंटू, देखो ऐसे है ना, माइनस बी इंटू माइनस बी, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी इंटू बी करेंगे तो बी स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा प्लस बी का स्क्वायर, लो भाई यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस का साइन। अब क्या होगा, स्क्वायर से ये रूट कट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अपॉन में कितना है 4a का स्क्वायर। फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर कुछ कटे तो उसको काट दो फट से, देखो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, और फिर यहाँ पर बचेगा क्या, देखो यहाँ पर ये बचेगा माइनस 4ac अपॉन में 4ac, ठीक है। रुको ये कुछ अच्छे से नहीं लिखा है, माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काटो, 4 से 4 कैंसिल, फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे जो बचा है ना मैं उसको आगे लिखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ, ठीक है अच्छे से। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू, बचा क्या है a इंटू सी अपॉन में a का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट ये जो a स्क्वायर है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a इंटू ए करके, देखो a इंटू ए बराबर, फिर क्या होगा, ये देखो ऊपर है नीचे है, इन दोनों को मैंने काट दिया, बचता क्या है c अपॉन ए बचता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें किसके इक्वल मिला, c अपॉन ए के इक्वल मिला, एंड दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। देख लो ये है दूसरी चीज और ये थी पहली चीज जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में। अगर हम रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो c अपॉन ए के इक्वल होता है, और अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं तो फिर वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। सम ऑफ रूट्स आर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल टू द c अपॉन ए, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर हम लोगों ने ये जो हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था ना इसको भी हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे कॉन्सेप्ट पे, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप समझोगे और अच्छे से, ठीक है। अभी फिलहाल में ये याद रखना है, इतना सारा आपको याद नहीं रखना है, बस आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको बस इसका डेरिवेशन बताया, इसमें से आप ये याद रखना, ये वाली बात, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे हमारे तीसरे टॉपिक की बात करते हैं विच इज ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे मान लीजिए देखो अभी तक हम क्या करते थे, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, हम उसको सॉल्व करके उसके रूट्स निकालते थे, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दिए गए हैं, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना। फाइनली जो हमको आंसर मिलता था ना वो हमें दिया रहेगा और हमें उस आंसर की मदद से फॉर्म करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम कैसे करेंगे आइए मैं आपको सिखाती हूँ। तो इसके लिए ना हमारे पास एक सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये आपको बता देती हूँ। देखो डायरेक्टली इसका फॉर्मूला सीख लो। मान लीजिए हमारे पास क्या है, अल्फा और बीटा ये दो रूट्स हैं, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन में अल्फा एंड बीटा मतलब रूट्स दिए गए हैं दोनों के दोनों, आपको ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और इसमें वेरिएबल क्या है x है। तो आप कैसे फॉर्म करोगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज कर लेना। सबसे पहले x का स्क्वायर आएगा, फिर इधर माइनस का साइन आएगा, किसका याद रखो, प्लस का नहीं, मैंने कहा माइनस का साइन आएगा, मतलब माइनस का साइन आएगा, ठीक है माइनस। फिर अल्फा प्लस बीटा करोगे, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, पहला रूट प्लस दूसरा रूट, और अल्फा प्लस बीटा निकालने का अब भी मैंने पीछे फॉर्मूला बताया
बताया था, बोलो क्या, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा ये फॉर्मूला यूज करके आप निकालोगे, ठीक है, तब जाके इसके अंदर पुट करोगे और यहाँ पे x रहेगा। फिर उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालने का अभी फॉर्मूला बताया c/a, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले की मदद से आप अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लोगे, अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लोगे। फिर ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके अंदर ला करके वैल्यूज को पुट करोगे एंड देन आपको मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यानी अब देखो इसको लिखने का तरीका, मतलब ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन इसको आप पढ़ोगे कैसे, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, ये क्या है, एडिशन ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ रूट्स, ओके। फिर उसके बाद एक्स, फिर क्या आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये है फॉर्मूला जो आप लोगों को ध्यान रखना है, ओके, क्लियर हुआ। तो ये कुछ बातें थी, बेसिक बातें प्रैक्टिस सेट 2.5 के रिलेटेड जो मैंने आप लोग को बता दिया है। चलो एक बार हम क्विक रिविजन करते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए पहली बात हमारे पास है अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है। तो फिर वहां पे सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यहाँ से देखो सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है, -b/a के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, तो c/a के इक्वल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे है c/a, रुको, c/a के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये पहली चीज हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ b² - 4ac, यानी कि वो डेल्टा के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। कैसे, देखो अगर डेल्टा का वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, तो फिर वहां पर जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे ना, वो कैसे होंगे, रियल और इक्वल होंगे। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर हमें रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे। और अगर ये लेस देन 0 है तो फिर हमें रूट्स मिलेंगे नॉट रियल, ठीक है, यानी रियल नहीं मिलेंगे, मतलब रूट के अंदर माइनस में कुछ वैल्यू मिलेगा, ओके। फिर इक्वेशन ऑब्टेन करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सो दिस इज योर फॉर्मूला, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, ओके, सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू 0। तो ये कुछ बातें हैं, देखो मैंने आपको फटाफट से ये क्विक रिवीजन करवा दिया, आई होप सो समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसको अच्छे से और अच्छे से अपनी कॉपी में लिख भी लेना, है ना। यही है पूरा सार जो मैं आपको अभी इतने देर से पढ़ा रही थी, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस सेट 2.5 के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो, यानी कि प्रैक्टिस सेट नहीं, लेक्चर नंबर 10 में करेंगे, ठीक है। तो चलो ये वीडियो आपको कैसा लगा, सारी बातें समझ आ रही है कि नहीं, बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। और पढ़ते रहिए अच्छे से, और बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, तो अभी से तैयारी एकदम अपनी मतलब हाई लेवल की तैयारी रखो, ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आओ, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।